So hello everyone, welcome back to my channel and in today's class we would be studying about a lesson plan, right? हम lesson plan बनाना सीखेंगे और मैंने आज टॉपिक लिया है सोर्स डॉक्यूमेंट्स का अकाउंटेंसी का, राइट? सो फर्स्ट इज, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली माइक्रो लेसन प्लान में बताया है, इसका कॉन्सेप्ट भी सेम ही रहता है, राइट? एंड सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, देन द टॉपिक दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। सब टॉपिक मतलब आप टॉपिक का कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, राइट? क्योंकि एक क्लास में आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हो, तो सब टॉपिक लेंगे, फिर क्लास, ड्यूरेशन एंड डेट। फिर इसमें लेसन प्लान में हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने होते हैं, राइट? जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ओवरऑल कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, राइट? तो जैसे इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप कुछ भी लिख सकते हैं अकाउंटेंसी के, मैंने लिखे हैं टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप अवेयरनेस टूवर्ड्स अकाउंट। सेकेंड है टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। Third is to enable students to join higher courses in commerce. Fourth is to prepare students for getting higher education in the field of accounting and then making a vocation out of it. जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट? स्पेसिफिकली अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, राइट? जर्नल ऑब्जेक्टिव मीन्स ओवरऑल अकाउंटेंसी पढ़ के कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, एंड स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिकली इस चैप्टर को पढ़ के कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, राइट? सो आफ्टर गोइंग थ्रू द टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू define source documents, states the difference of source documents, prepare the source documents, identify the different types of source documents, differentiate between cash memo and invoice। ठीक है, मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगी उसमें ये 5 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, राइट? तो आप उसके बाद लिखना होता है टीचिंग एड्स। आपने कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने इसमें ब्लैक बोर्ड, चौक एंड डस्टर के अलावा पेन स्लिप भी यूज़ करी थी। पेन स्लिप जो बैंक से मिलती है, राइट? टैक्स इनवॉइस यूज़ करा था मैंने, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे टैक्स इनवॉइस आपके पास ऑलरेडी होंगे। आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है, राइट? एंड कैश मेमो कोई अगर टैक्स इनवॉइस नहीं देता तो उसकी जगह कैश मेमो देता है कि आपने मटेरियल के बदले उनको कैश दिया था, राइट? फिर है अज्यूम प्रीवियस नॉलेज। अब हम जो भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हम कुछ प्रीवियस नॉलेज को अज्यूम करते हैं, राइट? तो इसमें मैंने क्या अज्यूम करा है, स्टूडेंट्स हैव अ जनरल नॉलेज अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को ऑलरेडी अकाउंट्स के बारे में तो पता ही है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट्स 4th या 5th चैप्टर है, राइट? दे ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ रूल्स एंड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? फिर अज्यूम प्रीवियस नॉलेज के बाद मैं इंट्रोड्यूस करूँगी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन टुडेज क्लास वी वुड स्टडी अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगी, ठीक है? पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप अनाउंस करोगे कि टुडे वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट? इसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन का पार्ट। इसमें सेम जैसे माइक्रो लेसन प्लान में हमने प्रेजेंटेशन का पार्ट करा था, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें आप सारी स्किल्स यूज़ करेंगे, राइट? तो पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट पहले मैं मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बताऊंगी, ठीक है? टीचर बोलेगी वी ऑल हैव हर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट डज दैट मीन? बच्चे कहेंगे इट इज़ एन एविडेंस और प्रूफ, ठीक है? सेकेंड है मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब टीचर बोलेगी व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग तो बच्चों को पता ही होगा, डॉक्यूमेंट का पता है, तो सोर्स मीन्स जो ओरिजिनल होता है, जहाँ से वो आता है, ओरिजिनल हमें जहाँ से मिलता है, ठीक है? जैसे सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, राइट? तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में आएगा इट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो टीचर बोलेगी गुड। A source document is a written document containing details of the transactions and are also called supporting documents. So टीचर्स के बाद पूछेगी, आप क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे बीच में, राइट? आप मोनोटोनस नहीं बना सकते हैं अपनी क्लास को, तो कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फॉर इट? अ स्टूडेंट्स आंसर टैक्स इनवॉइस, टीचर बोलेगी वेरी गुड।
अब है मीनिंग ऑफ कैश मेमो। हैव यू एवर परचेज आइटम्स फ्रॉम एनी शॉप फॉर कैश? तो बच्चे कहेंगे येस आई परचेज्ड अ चार्जर फ्रॉम लोकल शॉप एंड गिव मी अ कैश मेमो। ठीक है, लोकल जो शॉप से उसने लिया था उसमें जो सप्लायर था उसने उसको कैश मेमो दिया है। तो टीचर बोलेगी डज द शॉपकीपर गिव एनीथिंग और एनी एविडेंस फॉर सेल ऑफ मटेरियल, वाज व्हाट वाज इट? तो बच्चा बोलेगा कैश मेमो। टीचर बोलेगी वेरी गुड। फिर इस पर मैंने कैश मेमो बच्चों को दिखा दिया था कि कैश मेमो कैसा लगता है, राइट। अब है मीनिंग ऑफ इनवॉइस और बिल। अब आप बिल और इनवॉइस का मीनिंग बताएंगी। ठीक है, हैव यू एवर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट दैट इज़ ऑन लोन? बच्चे कहेंगे येस। अ स्टूडेंट आंसर्स आई परचेज अ मोबाइल फ़ोन ऑन EMI, आई रिसीव्ड अ टैक्स इनवॉइस। टीचर बोलेगी वेरी गुड। एंड इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इट इज़ मेड बाय द सेलर एंड द ओरिजिनल कॉपी इज़ रिटेन बाय द सेलर वेयर एज द डुप्लीकेट इज़ हैंड ओवर टू द कस्टमर। तो इसमें भी मैंने उनको एक टीचिंग एड से समझाया था टैक्स मेमो का, टैक्स इनवॉइस का। मतलब मैंने एक अमेज़ॉन का जो भी मैंने ऑर्डर करा था उसका टैक्स इनवॉइस बच्चों को दिखा दिया था। फिर थर्ड है पे इन स्लिप। हैव यू एवर वेंट टू अ बैंक फॉर डिपॉजिटिंग मनी? बच्चे कहेंगे येस। सो डिड दे गिव एनी स्लिप टू फिल बिफोर डिपॉजिटिंग मनी? बच्चे कहेंगे येस दे डिड। सो व्हाट इज़ इट कॉल्ड? नो आंसर, बच्चों को नहीं पता है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, टीचर बताएगी इट इज़ कॉल्ड पे इन स्लिप विच इज़ यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। तो इसमें भी मैंने बच्चों को एक पे इन स्लिप दिखा दी थी बैंक की। ठीक है, अब है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में टीचर बताते हैं कि ओवरऑल आज क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मतलब 3 टाइप्स के मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स आज डिस्कस करें। फिर आएगा रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मीन्स आप बच्चों से जो भी आपने पढ़ाया है उनके बेसिस में आप क्वेश्चंस पूछेंगी। फर्स्ट है कैन वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, तो इसमें बच्चे आंसर्स अपने देंगे। सेकंड है कैन कैश मेमो बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल ऑफ आइटम्स ऑन क्रेडिट? इसमें भी बच्चे अपने आंसर्स देंगे, राइट। तो इसके आंसर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है रिकैपिचुलेशन में। फिर आप होम असाइनमेंट देंगे बच्चों को। ठीक है, होम असाइनमेंट में क्या आएगा? कलेक्ट वन कैश मेमो एंड एन इनवॉइस एंड कंपेयर देम विद ईच अदर। एंड सेकेंड आप होम असाइनमेंट दे सकती हैं वाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये आपका होम असाइनमेंट